स्वच्छ छवि का चतरा का बेटा हूँ, वोकल फॉर लोकल हूँ और लोकल भी हूँ। और दबदबे के साथ मैं बोलूँगा और डंके की चोट में बोलूँगा कि किसी भी चीज़ पे आप डिबेट कराएं, किसी भी चीज़ पे बहस करें तो उसके लिए हम तैयार हैं, मगर चतरा सबसे पीछे है। हो गया, हेल्थ हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, भुखमरी हो गया, एक बहुत बड़ा समस्या है तिल मिलाती हुई बिजली। आप देख रहे हैं द जनता स्टॉपेज। मोदी सरकार 8 वर्षों का उपलब्धि गिना रही है। इन 8 वर्षों के उपलब्धियों का कितना लाभ जनता को मिल रहा है यह 2024 के चुनाव में ही देखने को मिलेगा। फिलहाल झारखंड में हम मौजूद हैं और झारखंड की राजधानी रांची से हम आपको बताना चाहेंगे, हमारे साथ चतरा लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार हैं संतोष कुमार सिंह हैं, जो कि कई वर्षों से चतरा लोकसभा क्षेत्र में अपना कार्य कर रहे हैं, लोगों से संपर्क साध रहे हैं और आगामी 2024 के चुनाव में यह बड़ा चेहरा हो सकते हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर में चतरा कितना बदला है और चतरा में जो इनके प्रतिद्वंदी हैं उन्हें कैसे यह हराएंगे और हराने के बाद अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे। क्या लगता है, आपका स्वागत है पहले कि जनता स्टॉपेज में। क्या लगता है कि चतरा लोकसभा चुनाव क्षेत्र जो है सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है, कैसे अपने प्रतिद्वंदियों को हराएंगे और कैसे अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे? क्या ऐसा चक्र रणनीति होगी आपकी? सबसे पहले मैं तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और स्वागत करता हूं मेरे कार्यालय में। चतरा संसदीय क्षेत्र जो है मेरा मातृभूमि है, मैं वहीं पे जन्म लिया हूं। गांव तेतरिया है, पोस्ट ऑफिस घंगरी है, पंचायत मेरा तरवागढ़ा, दंतार मेरा परगाना और ज़िला मेरा चतरा है। मैंने ली जो अभी सरकार है, जिस सरकार के अंतर्गत हमारे जो सांसद हैं उनका भी काम जो भी है चतरा में हो ही रहा है और पिछले 2 टर्म से वो सांसद रहे हैं चतरा के। और मेरा स्ट्रेटजी होगा, मेरा ये प्लान होगा कि मैं जनता के बीच में जाऊं और जनता के बीच में जाकर 1977 के बाद 1977 के बाद चतरा में कोई भी अस्थाई लड़का हो या चतरा का बेटा हो सांसद नहीं बना। तो मैं चाहूँगा कि स्थानीयता को लेकर लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल लेकर मैं क्षेत्र में जाऊं और जनता की समस्याओं को सुनूं। हमारा चतरा जो है मिनरल से पूरा भरा पड़ा है। अब भारत का बोलेंगे, भारत नहीं विश्व का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। सांसद तो हैं, संसदीय क्षेत्र भी है और सांसद का गरिमा तो 1977 से ही है। बहुत लोग बने, बहुत लोग आए और बहुत लोग अभी काम भी कर रहे हैं। अभी जो वर्तमान सांसद हैं हमारे, इतना हमारे संसदीय क्षेत्र में मिनरल है, मिनरल में कोई कमी नहीं है। सबसे बड़ा डेवलपमेंट हमारा वहाँ पे पिपरवार, वहाँ का कोयला खदान मगध है, आम्रपाली है, तेतरिया खाड़ है, जो कि तेतरिया खाड़, मगध, आम्रपाली और पिपरवार 3 डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर ये खदान क्षेत्र है जो विश्व स्तर पे भारत को कोयला सप्लाई करती है। ट्रांसपोर्टेशन का सबसे नंबर 1। अब धनबाद के बाद पूरा कोयला का जो कोल हब है वो चतरा हो गया है। और मैं चाहूँगा कि चतरा का जो सबसे बड़ा मेन समस्या है कि अभी तक हेडक्वार्टर जो है चतरा हेडक्वार्टर जो चतरा जिला मुख्यालय है वो रेल से कनेक्टेड नहीं हुआ है। उसके पीछे भी जितने भी ज़िला बने हैं, थोड़ा सा इस पर गौर करने की बात है। अब पत्रकारों से मैं बताना चाहता हूँ कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको आप कम से कम इबोरेट कीजिए, ब्रॉड कीजिए कि चतरा जो है सबसे बटने वाला ज़िला पहले है। उसके बाद आपका लोहरदगा बना, रामगढ़ बना, कोडरमा बना और भी अन्य ज़िले बने, मगर सभी ज़िला में मुख्यालय में रेल का कनेक्टिविटी हो गया। लोहरदगा आप देख लेंगे, राजधानी एक्सप्रेस जो है उधर से ही गुजर रही है। मगर चतरा जो है दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि पिछले 75 साल में अब तक में रेल का कनेक्टिविटी नहीं हुआ। ट्रांसपोर्टेशन है, रेल का ट्रांसपोर्टेशन है, रेल का वैगन से जाती है कोयला, मगर आपको पब्लिक से ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी वजूद नहीं है, कोई भी सरोकार नहीं है। भारत में बहुत सारे लोग आए, भारत में बहुत सारे सांसद बने, मैं उन्हीं का वंशज हूँ। मैं बोलना भी चाहूँगा, उनका नाम लेने पे गौरव होता है। बाबू राम नारायण सिंह का मैं परपुत्र होता हूँ, उन्हीं का खानदान से मैं हूँ, उन्हीं के ब्लड से हूँ। जब वो सांसद हुआ करते थे तो लोगों का बात सुनते थे, लोगों का बात रखते थे, विश्व पटल पर रखते थे, भारत के पटल पे ही रखते थे। भारत का संसद पिन ड्रॉप साइलेंट उनका स्पीच होता था। वो सानिध्य थे आपका राजेंद्र बाबू का, मैं उन्हीं का ब्लड हूँ। मैं चाहता हूँ कि चतरा को ऐसा एक नेतृत्व मिले। मैं कोई जरूरी नहीं कि मैं अगर अच्छा काम करूँगा, मैं अच्छा जनता के बीच में जाऊँगा, उनका समस्या को सुनूँगा, तो चाहूँगा कि मैं भी सांसद बनूँ। मेरा सपना भी है कि सांसद बनूँ और मेरा ये भी सपना है कि मैं मंत्री भी बनूँ
मंत्री बन के अपने क्षेत्र का विकास करूं, सांसद बन के अपने क्षेत्र का विकास करूं। और मेरा जो मेन प्लानिंग है कि हाउ टू विन द मेन गेम, जो हमारा कंस्टिट्यूंसी है बहुत ही पिछड़ा हुआ है। आप देख लेंगे इसमें 3 जिला आता है, चतरा हो गया, आपका लातेहार हो गया और पलामू का कुछ अंश है। एक समय में भारत का सबसे बृहद ये संसदीय क्षेत्र हुआ करता था, जिस समय ये अखंडित नहीं हुआ था, जिस समय आप बिहार में थे, समय जिसमें गया भी आता था और आपका हजारीबाग का कुछ पार्ट था, लोहरदगा का भी कुछ पार्ट था, लातेहार था और पांकी पलामू का जो पार्ट है वो भी होता है। बहुत ही बृहद, यानी कि आप मिला लें बिहार का इमामगंज से लेकर बांके बाज़ार से लेकर कुड़ू तक, और उधर में आप पांकी से लेकर मयूरहंड तक, और उधर से बलबल द्वारी तक, यानी कि आपका हजारीबाग तक, ये बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है। लगभग 300 किलोमीटर जो इसका परिधि है, 300 स्क्वायर किलोमीटर में ये क्षेत्र फैला हुआ है, जिसमें कि आपका चतरा हो गया, लातेहार हो गया, विधानसभा भी बहुत सारे हैं जिसमें कि रिजर्व्ड है, हम लोग रिजर्व्ड लड़ नहीं सकते हैं। लातेहार, मनिका, पांकी और सिमरिया, चतरा, ये सारे विधानसभाओं को मिला के ये संसदीय क्षेत्र हुआ है। मनिका में तो स्टील क्षेत्र है, पांकी भी आपका रिजर्व्ड है, लातेहार भी आपका रिजर्व्ड है, सिमरिया भी आपका रिजर्व्ड है और चतरा भी रिजर्व्ड है। ये विधानसभा जितने भी हैं सारे रिजर्व्ड हैं। इसमें रिजर्व में तो हम लोग खड़े नहीं हो सकते हैं, एक सांसद क्षेत्र बनता है संसदीय। मैं चाह रहा हूँ कि अपने पब्लिक का सबसे मेन वहाँ का समस्या को हम निदान करना चाहते हैं। ये कोई साधारण काम नहीं है कि चतरा कंस्टिट्यूंसी के एरिया को कवर करना, मगर मैं कोशिश करूँगा कि 1 to 1 कम से कम पंचायत लेवल पर जाकर अपने जनता के बीच में जाऊँ और समस्या को सुनूँ और समस्या का समाधान करूँ। सबसे मेन समस्या वहाँ पे है भुखमरी इतना है। आप चले जाइए मयूरहंड, आप चले जाइए कुंदा, आप चले जाइए प्रतापपुर, आप चले जाइए इटखोरी का उधर में चले जाइए, आप कोल्हुआ पहाड़ के नीचे आप चले जाइए पांकी के तरफ। इतना वहाँ पे यानी कि भुखमरी है कि लोग तो पलायन करते ही हैं, यहाँ पर रोज़गार नहीं मिलता है, लोग जाते हैं चेन्नई में काम करते हैं। और सबसे बड़ा भुखमरी और दूसरा है कि अशिक्षा, यानी एजुकेशन नाम का चीज़ नहीं है। आप इस पर भी गौर करेंगे कि चतरा जो हेडक्वार्टर है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट एक भी नहीं है, टेक्निकल कॉलेज सिंगल भी नहीं है। तीसरा चीज़ आया ये आप स्वास्थ्य का व्यवस्था। स्वास्थ्य में आप देख लीजिए वहाँ का रेफरल अस्पताल का व्यवस्था, वहाँ का जिला अस्पताल का व्यवस्था बहुत ही दयनीय है। चौथा आ जाइए अनएम्प्लॉयमेंट में जैसे कि मगध है, आम्रपाली है, पिपरवार है, संघमित्रा भी खुलने वाला है। ये सब जितने भी आपका बड़े बड़े जो खदान है उसमें बड़े लोग हैं लगे हुए, उसमें एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं होती है। लोग जो मझोलिया टाइप के हैं, जो दलाल हैं, वो उसको भुना लेते हैं, उसको एक्सचेंज करते हैं, बच्चे लोग बाहर चले जाते हैं, रोज़गार की व्यवस्था नहीं है। NTPC खुलने में बहुत देर हो गया, जो आपका टंडवा में NTPC लगा अराउंड अबाउट 20 ईयर्स हो गया, मगर अभी तक वहाँ पे प्रोडक्शन चालू नहीं हुआ है। यहाँ पे इतना मिनरल्स है, चतरा में इतना मिनरल्स है, इतना सब कुछ है, मगर जंगल है, ज़मीन है, मिनरल है, मगर तब हम लोग पीछे हैं। ये विश्व पटल पे सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। इसको अगर मानेंगे, अगर आप सर्वे करेंगे, गूगल से निकालेंगे, तो चतरा सबसे पिछड़ा हुआ संसदीय क्षेत्र है। एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया मैंने, हेल्थ के बारे में बताया, भुखमरी के बारे में बताया। यहाँ से लोग पलायन करके चेन्नई जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, मगर यहाँ पर रोज़गार नहीं मिलता। रोज़गार सृजन का भी व्यवस्था किया जाएगा, जैसा हम चाह रहे हैं कि लोगों के बीच में जाए। वृद्धा पेंशन है, आयुष्मान भारत है, सुकन्या योजना है, और आपका वृद्धा पेंशन का इम्प्लीमेंटेशन है, मनरेगा है, PhD से रिलेटेड है, इरिगेशन से रिलेटेड काम है, इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, मेन मुद्दा और भी है, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, भुखमरी हो गया। एक बहुत बड़ा समस्या है तिलमिलाती हुई बिजली। मुझे अपना याद है, मैं 47 साल का लगभग हो गया, मैं कभी भी अपने गांव में 12 घंटा डेडिकेटेड लाइन नहीं देखा। इलेक्ट्रिसिटी मैंने देखा ही नहीं, कभी भी आता आधा घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए। जबकि बाबू रामनारायण सिंह का जो जन्मस्थली है तेतरिया, मैं वहीं से रहने वाला हूं, और मैं 40 साल से ट्रांसफार्मर देख रहा हूं। ट्रांसफार्मर उस एरिया में बहुत कम होता था, मगर सांसद हुआ करते थे, तो हो सकता है कि उनके प्रिविलेज पे वहाँ पे लाइन आया हो, मगर मैंने लाइन को कंटिन्यू नहीं देखा। रोड का दशा देख लीजिए, रोड तो अभी वाइडिंग एंड स्ट्रेंथिंग अभी चल रहा है, मगर पिछले आप जब 2 साल पीछे जाएंगे, 3 साल पहले जाएंगे, तो आप गड्ढे में जाएंगे, रोड में नहीं जाएंगे। पत्रकार लोग जाते थे, अब पत्रकारिता करके फ़ोटो खींच के आते थे, मगर वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं था। अभी NHAI ने
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने मोर्थ ने वहाँ पर वाइडनिंग स्ट्रेंथिंग का काम करवा रही है। उम्मीद है कि अब रोड ठीक हो जाएगी, मगर रेल का कनेक्टिविटी नहीं है। अच्छा, बता दें कि चतरा लोकसभा क्षेत्र से फिलहाल बीजेपी के सुनील कुमार सिंह सांसद है और इससे पहले चतरा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी, कांग्रेस, इसके अलावा कई राजनीतिक पार्टियों के जो उम्मीदवार है, जो कैंडिडेट है, वह सांसद बन चुके हैं, लेकिन अब तक चतरा से नक्सलवाद समाप्त नहीं हो पाया है। आप जब चतरा की बात करेंगे तो नक्सलवाद जरूर सामने आएगा। कैसे नक्सलवाद से आप जीतेंगे, क्योंकि इंटीरियर इलाके ज़्यादा हैं, शहरी क्षेत्र कम है लोकसभा क्षेत्र में, कैसे ये समस्या को दूर करेंगे? क्या लगता है क्यों बढ़ रहा है इतनी तेजी? रावत जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि आतंकवाद तो है ही, नक्सलवाद है और नक्सलवाद भी है। नक्सलवाद तो पूरा प्रभावित किया है चतरा को, और अनएम्प्लॉयमेंट का और पीछे जाने का बहुत बड़ा कारण हमारा। क्या लग रहा है कि पिछले जो लोग सांसद थे, जो रहे और हैं, क्या लगता है उन लोगों की कार्यशैली से कहीं ना कहीं यह नक्सलवाद पनपा है, क्योंकि लोग को रोजगार नहीं मिल पा रहा है? इस पे तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि नक्सलवाद अलग चीज़ है और राजनीति अलग चीज़ है। राजनीति और नक्सलवाद के बीच में कहीं भी टकराहट नहीं है, उनका अलग पॉलिसी है, इनका सरकार का अलग पॉलिसी है। मगर ये हम बोलेंगे कि इतना इंटीरियर एरिया है कि आपको जाने में तो दिक्कत होती ही है, प्रचार करने में दिक्कत होगा, थ्रेटनिंग भी आएगा, धमकी भी आएगा, मगर उनके बीच में भी जाके आप उनको मुख्यधारा से जोड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं कुछ क्षति होगा। क्षति यही हम कहना चाह रहे हैं आपको कि आखिर में जो सांसद रहे हैं वह सांसद कहीं ना कहीं, यहाँ तो आप मानेंगे ना कि कमी तो रही होगी, तभी लोग नक्सलवाद की ओर जा रहे हैं। देखिए, कमी तो रही है। अब बेसिकली हमने बताया आपको कि भुखमरी और बेरोजगारी, अशिक्षा और स्वास्थ्य का अच्छा उपचार ना होना, ये आपको नक्सलवाद की ओर ढकेलता है। जब आपके यहाँ एम्प्लॉयमेंट ठीक ठाक रहेगा, बच्चे रोजगार में रहेंगे, तो मुख्य धारा से जुड़ के रहेंगे, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो। गवर्नमेंट सेक्टर भी फ़ायदा देती है तो नक्सलवाद कम होगा। अनएम्प्लॉयमेंट में प्राइवेट सेक्टर भी फ़ायदा देती है तो नक्सलवाद कम होगा। नक्सलवाद मुख्य धारा में जोड़ने के लिए नक्सलवाद को थोड़ा सा आपको उसके ग्राउंड लेवल पर जाके उनसे बात करना पड़ेगा और उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा कि वो मुख्य धारा में जोड़े और अपराध को छोड़े। कैसे जीतेंगे लोकसभा चुनाव? क्या लगता है कि कितना टफ होगा 2024 में चतरा लोकसभा क्षेत्र? लगभग 15 लाख का यहाँ वोटिंग कैपेसिटी है हमारे संसदीय क्षेत्र में, और मैंने बताया आपको कि बहुत ही लगभग 3000 स्क्वायर किलोमीटर का ये 300 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, ये छोटा नहीं है, बहुत ही। कास्टिंग होती है अराउंड अबाउट 8 लाख 9 लाख 8 लाख के करीब वोटिंग होती है। तो क्षेत्र तो छोटा नहीं है, क्षेत्र परिधि बहुत बड़ा है। और सामान्य उम्मीदवार के लिए, मेरे जैसे सामान्य लोग जो गरीब घर से आते हैं, मैं भी एक साधारण घर का, मैं कोई बहुत बड़ा पैसे वाला नहीं हूँ, मगर यह कि सब चीज़ पैसा से नहीं जीता जा सकता है। हो सकता है कि मैं दिल को जीतूं तो मुझे वोट भी मिलेगा, मैं कुछ ऐसा कार्य करूं अपने जनता के बीच में कि हमें प्यार करें और वोट दें। मगर साधारण नहीं है चुनाव लड़ना, और साधारण नहीं है कि यहाँ से जीत पाना, मगर है कि हमारा हौसला बुलंद है और मैं हौसला के साथ जा रहा हूँ। और विधिवत मैं दीपावली के दिन हमारा पूजन कार्यक्रम है, उसके बाद मैं लग जाऊंगा क्षेत्र में, क्षेत्र के जनता के बीच में जाऊंगा। अगर मुझे चाहिए, अगर मेरे बातों से अच्छा लगा, मैं एक स्वच्छ छवि का लड़का हूं, स्वच्छ छवि का चतरा का बेटा हूं, वोकल फॉर लोकल हूं और लोकल भी हूं, और दबदबे के साथ मैं बोलूँगा, डंके की चोट पर बोलूँगा कि किसी भी चीज़ पे आप डिबेट कराएं, किसी भी चीज़ पे बहस करें तो उसके लिए हम तैयार हैं, मगर चतरा सबसे पीछे है। मैं चाहता हूं कि चतरा को एक अच्छा नेता मिले, एक अच्छा सांसद मिले कि जो कि लूट को बचाए। यहाँ पे लूट मार बहुत ज़्यादा है। चतरा संसदीय क्षेत्र में जब आप रोड में जाएंगे ना, तो आपका चतरा संसदीय क्षेत्र जब आप जाते हैं रांची के बाद, तो चंदवा घाटी के बाद आपका संसदीय क्षेत्र चालू हो जाता है। ठीक, अंतिम सवाल एक ले लेते हैं कि आखिर में चुनाव किन मुद्दों पर लड़ेंगे, और अगर जीतते हैं तो सबसे पहली कौन सी प्राथमिकताएं होगी, कौन सी बातें होंगी जो कि आपके जीतने का? मेरा तो सबसे पहला है कि स्वास्थ्य है, दूसरा है शिक्षा और तीसरा है बेरोजगारी। रोजगार पे मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा और शिक्षा पे भी रहेगा और स्वास्थ्य पे भी रहेगा। और एक सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा कि पूरा भारत रेल से कनेक्टेड हो गया,
मगर अभी तक हमारा हेडक्वार्टर कनेक्टेड नहीं हुआ। अगर कुछ दुविधा हो रही है, सर्वे में प्रॉब्लम है, बजट में प्रॉब्लम है, अगर DPR नहीं बना है तो उसको इनिशिएटिव लेके उसको आगे कराएंगे। कई संगठनों से आप जुड़े हुए हैं, क्या लगता है कि यह संगठन और संगठन का जो प्रारूप है कहीं ना कहीं चतरा लोकसभा चुनाव के दौरान आपको मदद करेगा? मैं अभी फ़िलहाल मैं अपने अनिल यादव जी के साथ जुड़ा हूं और उसमें मुझे रोज़गार और स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए प्रभार भी मिला है। राष्ट्र स्तर पर हम लोग अपना चुनौती को स्वीकार किए हैं और राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग जाके इन चीज़ों को थोड़ा सा एलोबरेट करना है, विस्तार करना है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, क्या लगता है? सामाजिक पहल है ये। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाह रहे हैं अंत में कि आखिर में आप अभी फ़िलहाल निर्दलीय हैं, क्या चुनाव से पहले किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे या फिर निर्दलीय चुनाव? नहीं, मैं किसी पार्टी से ज्वाइन नहीं करने वाला हूं और मैं अभी बाबा के रास्ते पे, मेरे बाबा भी बाबू रामनारायण सिंह प्रथम सांसद हजारीबाग, जिस समय विभाजित नहीं हुआ था चतरा, उस समय बाबा हमारे जो थे बहुत ही वो तो विद्वान थे और प्रखर वक्ता थे और वरिष्ठ सांसद थे। यानी कि झारखंड का वकालत करने वाले सबसे पहले वही सांसद थे। बाबू राजेंद्र प्रसाद जी के बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे, राजेंद्र बाबू और महात्मा गांधी के। उन्होंने भी क्षुब्ध होकर निर्दलीय चुनाव लड़ा था और बहुत अच्छा से विजय प्राप्त किए थे। मैं भी चाहूँगा कि बाबू रामनारायण सिंह के पथ पर चलूँ, उनके मार्गदर्शन को मैं अपने आप में समाहित करूँ और उनका जो भी अच्छे बातों को लेकर जनता के बीच में जाऊँ। निर्दलीय लड़ने का मेरा पूरा संकल्प है। यहाँ थे हमारे साथ संतोष कुमार सिंह, जो कि चतरा लोकसभा क्षेत्र से तैयारी कर रहे हैं उम्मीदवार हैं। उम्मीद है कि आगामी जो 2024 के चुनाव होंगे इसमें संतोष कुमार सिंह बड़े उम्मीदवार के तौर पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनका जो पारिवारिक परिवेश रहा है वह पहले से ही समाज सेवा में ही इनका जीवन पूरा व्यतीत रहा है। उनका परिवार भी पहले से ही समाज सेवा में ही लगा हुआ है। उम्मीद है कि चतरा की जनता जो है, जो 2024 के चुनाव होगा उसमें बेहतर चुनेगी, संतोष कुमार सिंह को चुनेगी।